अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे एक भाई हैं अबुल बरकत साहब, जो कल जामिया में हादसा हुआ था, कैसे गोली चलाई गई थी, कौन चलाया था, तो ये सबसे आगे थे। जिसको जो शादाब भाई हमारे हैं जिनको गोली लगी थी उनके साथ ही में थे, तो ये चश्मदीद गवाह थे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था। जिस वक्त जामिया की तरफ से मुजाहिरीन आ रहे थे और दूसरी तरफ छोटी फैमिली के सामने पुलिस वाले खड़े थे, तो हम थोड़ा सा आगे निकल के उस बीच वाले जहाँ पे गोली चलाई गई थी वहीं पे जो दोनों तरफ का रास्ते के बीच वाला जो डिवाइडर है वहीं पे खड़े थे। दरख्त है, दरख्त के साइड में। तो अचानक देखते हैं कि सामने एक शख्स निकलता है और हवा में क्या कहते हैं अपनी पिस्टल को लहराता है और लहराने के बाद वो कुछ नारे लगाता है। इतने में हम लोग समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। तो जब तक हम अपना मोबाइल निकाल के शॉट करते हैं, पीछे से जो जिस लड़के को चोट लगी वो मेरे पीछे खड़े थे, तो वो मेरे साइड से निकल के जब तक उसकी तरफ दौड़े और वो आहिस्ता आहिस्ता उनको रोक रहे थे, ना कि उनको कुछ, उनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो उनको रोक रहे थे। और जो उसके आवाज़ थी और जो उसके जिनको गोली लगी वो रोक रहे थे शादाब। हाँ, शादाब भाई आराम से उनको रोक रहे थे, कह रहे थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे इशारे से उनको उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो उन्हें रोक रहे थे कि ऐसा मत करो, कुछ भी हो सकता है। और उनका उस जिसने गोली चलाई उसका जो नारा था जो हमने सुना, अरे आके ले लो आज़ादी, ये नारा हमने अपनी कानों से सुना और मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड भी ये नारा, और ये अरे आके ले लो आज़ादी। तो फिर जब वो उसके साथ साथ कई लोग आगे बढ़ते और वो पीछे हटता चला गया पुलिस की तरफ, यानी कि वो एक तरह से पुलिस की हिमायत में। पुलिस भी उसके पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन वो पिस्टल लहरा रहा है, पुलिस नहीं आ रही थी। पुलिस के पास इतना वक्त था कि वो आराम से उसको पकड़ सकती थी या किसी भी तरीके से उसको गोली चलाने से रोक सकती थी। जो पुलिस के पास तरीके हो सकते हैं उस तरीके का काफी वक्त था। डायरेक्ट वो पिस्टल निकाल के फायर नहीं करता है, पिस्टल निकालता है, लहराता है, नारे लगाता है, टहलता है। अब देखें हम वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो टहल के पुलिस की तरफ जा रहा है। तो इतना वक्त था, इतना वक्त पुलिस के पास काफी होता है किसी को भी, जब उसके हाथ में गन है, जब उसके हाथ में पिस्टल है, उतना काफी वक्त होने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया और काफी लास्ट में जाके उसने फायरिंग की पुलिस के पास जाके। यानी कि अच्छा खासा मौका था, अगर पुलिस चाहती उसे पकड़ना पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस नहीं आई, जिसकी वजह से वही काफी अच्छा खासा वक्त था पुलिस के पास कि वो आराम से उसको पकड़ सकती थी। और जो लोग जा रहे थे उसको रोकने के लिए कि वो ऐसा ना करे, और अगर लोग चाहते तो दौड़ के पकड़ लेते, नहीं, लोग आराम से उसको रोक रहे थे इशारे से कि हो सकता हो कि ये समझ जाए ना, गोली ना चलाए, लेकिन लास्ट में जाके उसने गोली चला दी। तो आप भी वहाँ थे जब वो गोली चला रहा था, हो सकता है कि किसी और भी लग सकती थी, आप लोग भी लग सकते। अगर वो गोली उसने लास्ट में चलाई, अगर गोली लास्ट में ना चला के पहले ही, क्योंकि मेरा उसके 1 या 2 मरतबा आई कांटेक्ट हुआ, जब वो मेरे सामने से निकला है, मैं वहीं खड़ा था डिवाइडर पे, जो आई कांटेक्ट हुआ, अगर वो फर्स्ट में चलाता तो हम ही लोग थे, मैं था और 2 लोग और थे, तो उन्हीं दोनों के ऊपर गोली चला था। लेकिन उसने जो नारे लगाने का उसने वक्त लिया कि अच्छी तरीके से इनको हम अच्छी तरीके से नारे लगा दें, और नारे लगाने के बाद उसने लास्ट में गोली चलाई जो शादाब भाई को लगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि भाई बताए कि वहाँ पे ये थे, वो पिस्टल लहरा रहा है हवा में और पुलिस के पीछे खड़ी हुई है। बहुत मौका था, बहुत टाइम था, अगर पुलिस चाहती उसे पकड़ लेती दौड़ कर आकर, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा और वो पिस्टल लहराता हुआ पीछे की तरफ जा रहा है। और लोग उसको मना कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गोली चला दिया। और वो गोली चलाए तो किसी को भी लग सकती थी, उनके हाथ पे लगी, हो सकता है कहीं सीने पे लग जाती, कहीं और लग जाती, बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस को होना चाहिए था पुलिस को कि पकड़ लेती, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ी। ये वही दिल्ली पुलिस है कि जब जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर जामिया के बच्चों को मारती है, स्टूडेंट हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाती है, वहां मारती है, लेकिन आज जब वो उनके बीच ही में खड़ा है और गोली चलाना चाह रहा है, लेकिन तब भी पुलिस नहीं पकड़ रही है। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।